हेलो फ्रेंड्स, DFCCIL जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये एग्ज़ाम जो हुआ है वो 25/8/2023 को हुआ है। ठीक है, और ये लगभग सभी का पेपर एक जैसा ही आता है, कोई भी विभाग हो, MTS हो या कोई। आपको क्वेश्चन की संख्या बता देता हूँ कि मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा और 15 क्वेश्चन रहेगा साइंस से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 15 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी GK से क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा रेलवे से। तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये 60 हो जाएगा और इधर 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें से मैथ और रीजनिंग के केवल 60 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन में साइंस, GK और रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस एक बार दिखा देते हैं क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो बोलिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिए हैं, वहाँ से ज्वाइन करके PDF ले लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। मैथ से शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक राशि 40% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष पश्चात 16,464 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। तो इस प्रकार देखिए, इसका पहला का आंसर हो जाएगा 2, यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 है और यह कुर्सी 30% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। तो बोल रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 1200 कर दीजिएगा और 1200 के एक बार यहाँ पर 30% के लिए 0.7 और इसके लिए 0.8, तो यहाँ पर 2 जीरो काटेगा और 7 बटे 56, 56 में 12 से गुना करा दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा लगभग 672 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपये और समान ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है तो निकाल देंगे, तो इसका ये आंसर 3 आ जाएगा, मतलब कि 6000 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन एक लेवल में होता है, ठीक ठाक लेवल में, बनाने लायक है, लेकिन एक अच्छा खासा लेवल में है। PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन एक देख लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कि x² + 1/x² = 40, तो x - 1/x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी सूत्र होता है, जैसे कि एक a² प्लस b² बराबर एक सूत्र जानते होंगे। इसका सूत्र होता है एक प्लस एक माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा कि x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x × 1/x बराबर 40 करके हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 38 हो जाएगा, और स्क्वायर जब लाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट में 38 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो ये सब मैथ चाहे तो बना सकते हैं, ठीक ठाक मैथ देखिए दिया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ एक वृत्त से संबंधित क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, तो इसको भी चाहे तो बना सकते हैं। इसके बाद एक मध्य से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सरलीकरण भी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रेन से क्वेश्चन दे रहा है, चाल दूरी समय से ट्रेन से क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रतिशत से क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, लाभ हानि से क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मैथ का ही क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष में डाल दिया है। फिर आगे जो क्वेश्चन है 13 नंबर, वो ये आगे भी मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन दिखाई देगा, sin θ cos θ से। तो ये रेशियो से क्वेश्चन एक है। ठीक है, सभी को बनाने में टाइम लगेगा, बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर बनाने के लिए आप लोग बोलिएगा तो सॉल्यूशन करके डाल देंगे। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी सही है। आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे तो थोड़ा सा इधर आगे बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते इधर जब आएंगे तो मैथ हटाते हैं और देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है, GK का क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, GK और इसमें साइंस दोनों होगा। देखते हैं आगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किस भारतीय महापुरुष का योगदान सबसे अधिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये सती प्रथा पर काफ़ी जोर दिए थे, उसे प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेजों से मिलकर भी ये काम किए थे, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसी ऊर्जा प्राप्त करने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, आपको एनर्जी प्राप्त करना है तो कार्बोहाइड्रेट
लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए देखा जाए। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा देश को 28 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजक स्थल के रूप में चुना गया था? इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। दालें किस पोषक तत्व का? तो दाल में प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है ना, दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में होता है। उसके बाद दाल में प्रोटीन की मात्रा 21% होता है, सोयाबीन में होता है 42%। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 के आयोजन स्थल के रूप में किस देश को चुना गया? तो यहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका को चुना गया था। तो उस टाइम पर करेंट का क्वेश्चन ठीक ठाक दे रहा है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस हल्का सा कर लिया जाए तो इसको निकाला जा सकता है। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर मराठी हो जाएगा। टोटल 8 भाषाओं को भी किया गया यहाँ पर, तो 8 भाषाओं में यहाँ पर मराठी को शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। ऐसे पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना के बाद बोले तो 1881। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्लीकट्टू त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका जानकारी आपको होगा ही, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? तो 1949 में, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, लेकिन लागू बोले तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की बात करता है? तो यहाँ पर 6 की बात करता है। ठीक है ना, जो भारत से पाकिस्तान आए थे, ये 6 अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा नदी है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाल विवाह एवं PCMA निषेध विधेयक 2021 जो महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्नलिखित में किसके लिए प्रस्तावित करता है? तो यहाँ पर 21 वर्ष कर दिया गया। अभी के टाइम पर जो महिला की उम्र है, पहले विवाह करने की उम्र 18 साल थी, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। ठीक है ना, ये एक नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 से 24 निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो 1 फरवरी 2023 को। ठीक है, 1 फरवरी को बजट पेश होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पूर्वी तट के पास स्थित नहीं है? तो देखिए पूर्वी तट में कौन सा स्थित नहीं है? तो पूर्व तट यहाँ पर तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन पूर्व तट की ओर देखेंगे तो ये सबसे नीचे आ जाएगा तमिलनाडु, फिर उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद उड़ीसा आ जाता है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये पूर्वी तटीय राज्य है। ठीक है, ये पूर्वी तटीय राज्य है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, उसके बाद है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी तथा किया गया कार्य W और इस Q के बीच संबंध क्या है? तो V बराबर W/Q हो जाएगा। ठीक है ना, V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q, मतलब कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है ना, विभवांतर बराबर हो जाएगा कार्य बटा में आवेश, W से कार्य, Q से आवेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि उस पौधे में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी केवल एक सुमेलित है। पपीता जो है एक लिंगी है, और यहाँ पर उभयलिंगी गलत दे रहा है तरबूजा वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन है? यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, मतलब 1 तथा 2 आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जिसको बनने में लाखों या हजारों वर्ष लग जाते हैं, और एक बार समाप्त होने पर यह पुनः नहीं बन सकते, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर CaCO3 हो जाएगा। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, ये अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठरस द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को यहाँ पर पेप्सिन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये यहाँ से आवर्त सारणी से क्वेश्चन है कि डुबेराइनर के त्रिक के संदर्भ में कौन सा बात सही है? तो लिख रहा है कि डुबेराइनर ने बताया कि जब त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों का लगभग औसत होता है। तो ये तो सही है। उसका बाद
दूसरा है कि डुबेनाइनर ने उस समय तक ज्ञात तत्वों में से 8 त्रिक की पहचान की थी। तो यहाँ पर केवल एक सही होगा, ठीक है, केवल एक सही होगा, ये 2 वाला गलत है। डुबेनाइनर ने 3 तत्वों को ऐसे बैठाया और बोला ना कि जो बीच वाला तत्व है ये दोनों तत्वों के औसत का बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों की जोड़ के 2 से भाग देंगे इसके परमाणु द्रव्यमान को, तो ये वाला आ जाता है बीच वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन के अणु ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन में 3 होते हैं, ठीक है, ओजोन के जो अणु होते हैं उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या घटेगी, ठीक है ना, जब बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, लेकिन यही जब दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग विंस कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ तो हो जाएगा डेफ्लोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव बहुविखंडन द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है? तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम हो जाएगा। 12 देखिए, किसी बिंब का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्युत जनित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल 2 सही होगा। देखिए पहला बोला जा रहा है कि यह विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो ये गलत है, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करते हैं, तो ये वाला सही है, तो केवल 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लिख रहा है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ये तो बात सही है। फिर 2 नंबर लिख रहा है कि यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से अधिक हो तो अम्लीय होगा, गलत है, अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, ठीक है, ये वाला चीज़ है जो गलत है, अगर 7 से अधिक हो तो क्षारीय, 7 के बराबर अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 से कम जो होगा वो हो जाएगा वहाँ पर 7 से कम वाला अम्लीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या तथा फोकस के बीच का संबंध है? तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र होता है F बराबर R/2 होता है, ये प्रचलित सूत्र है, लेकिन पलट के पूछ दिया है तो R बराबर 2F हो जाएगा, R बराबर क्या होगा 2F, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ से ये सही हो जाएगा, तो इसको ध्यान से लगाना होता है, ठीक है। तो इतना 15 क्वेश्चन था यहाँ पर साइंस का, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन साइंस का था और 15 क्वेश्चन जीके का था, टोटल 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन यही जो होता है ये मेन क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो बहुत लोग बना लेते हैं, यहाँ पर छूट जाएगा। 10 क्वेश्चन हमको रेलवे से संबंधित दिखाई देगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना क्या है, इसमें सब आसान क्वेश्चन होता है, अगर जिसका रीजनिंग ठीक होगा उस सब बना लेगा सब, ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं साइंस वाला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन एक बार आप देख ही लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही भी आसान होते हैं। हाँ टोटल 30 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, जो 10 क्वेश्चन जीके वाला है ना, रेलवे से संबंधित जीके, उस क्वेश्चन को चलिए यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो देखिए 30 क्वेश्चन था यहाँ पर, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का था, यहाँ पर समाप्त होता है ये वाला, और आगे शुरू होगा यहाँ से 1 नंबर। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि DFCCIL के समर्पित माल कॉरिडोर के पूर्वी कॉरिडोर की कुल लंबाई कितना है? 1861 किलोमीटर, ठीक है, 1861 किलोमीटर नहीं होगा, हाँ 1861 ही होगा, ठीक है, 2 नंबर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि थाने वायडक्स भारत का पहला रेल पुल थाने क्रीक पर बनाया गया था जब मई, तो यहाँ पर मई 1854 मुंबई से थाने लाइन को कल्याण तक बढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड आ रहा है। खाली स्थान है कि रेल कंपनी एल्स्टॉम 105.9 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की कीमत पर निविदा के लिए सबसे कम बोली लगाने के बाद स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी। तो ये फ्रांसीसी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला कि फरवरी 2024 तक अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना में भारतीय रेलवे के उद्यन आधुनिकीकरण के लिए 1275 स्टेशनों को लाने की परिकल्पना की गई है, और यहाँ पर है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई सेंट्रल गांधीनगर, तो केवल यहाँ पर 1 सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, आगे भी देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन है, तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा,
इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन पकड़ लेता है, अगर 10 में से 5 भी पकड़ लेता है तो उसका रिजल्ट बनने की संभावना बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही समाप्त होता है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, यही क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इतना पढ़िए, हम बंद करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या मैसेज कीजिएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। कमेंट में लिंक दे देंगे PDF डाउनलोड करने के। चलिए, धन्यवाद।